हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो स्टूडेंट्स कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं, सीएसएस के एग्ज़ाम्स में, उनके लिए मैं प्रेसी की जो रूल्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को बताए हैं और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेसी होती क्या है। यहाँ पे मैं डेफिनेशन पहले आपके साथ पढ़ूँगी, फिर मैं सारी डिटेल आपको इसकी बताऊँगी आज। Précis is a short, concise and coherent English version of a given paragraph. इसका मतलब है कि प्रेसी जो है वो आपको पता है पेपर में जो सीएसएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आता है, पूरा एक पैसेज आता है, ठीक है। अब उसकी हमने प्रेसी करनी होती है, प्रेसी के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि प्रेसी इज़ अ शॉर्ट, कंसाइज एंड कोहेरेंट इंग्लिश वर्जन। एक तो छोटी होती है, ठीक है, हमने मेन जो पैसेज गिवन होता है उसका 1/3 लिखना होता है। दूसरा कंसाइज हो, ठीक है, शॉर्ट और कंसाइज ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। कोहेरेंट हो, कोहेरेंट का मतलब है आपके जो आइडियाज़ हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हों, ठीक है, कनेक्टेड थॉट्स हों, ऐसे रैंडमली सेंटेंसेस नहीं आपने आगे पीछे करके लिख देने। और ये है कि बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में लिखी हुई हो, सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई हो। तो ये प्रेसी के कुछ जो है ना मेन वो हैं, पॉइंट्स हैं। अब हम रूल्स की तरफ आते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर वाला जो रूल है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। प्रेसी शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ। अच्छा, अब हमने बहुत दफ़ा जब कुछ स्टूडेंट्स क्लासेस भी लेते हैं, सब कुछ होता है, तो उसमें हमने ये तो बहुत बार सुना है कि 1/3 होना चाहिए ओरिजिनल पैराग्राफ के। अब वो 1/3 कैसे होगा, उसकी एग्जांपल आप इस तरह से देख लो कि जैसे आपके एग्ज़ाम में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक पैसेज दिया हुआ है जिसके आपने वर्ड्स काउंट किए हैं और वो 400 वर्ड्स हैं, ठीक है, टोटल। अब उन 400 वर्ड्स का 1/3 आपने जो निकालना है वो सिंपल जो हम बेसिक मैथमेटिक्स वाला करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको करके भी दिखा दिया है कि 400 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे और उसका जो हमारा एक ऑलमोस्ट जो वर्ड काउंट आता है वो आता है 133, ठीक है। ये तो सबको ही करना आता है इस लेवल पे, ठीक है ना। तो 133 से लेके 140 तक आपके वर्ड्स जो हैं वो प्रेसी के होने चाहिए, ठीक है। 2-3 वर्ड्स कम भी हो सकते हैं, 2-3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इतने ही हों, ठीक है। तो 1/3 होना बहुत ज़रूरी है। पहला जो मेन रूल है वो तो ये है। अब आते हैं हम सेकंड रूल नंबर 2 की तरफ। सेकंड रूल जो है उसमें ये है कि आपने प्रेसी में हमेशा अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। कभी भी आपने जो है ना वो उसी को एज इट इज़ प्रेसी की लैंग्वेज को नहीं उठा के लिख देना, ठीक है। अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं और उसको हम कहते हैं रीफ्रेजिंग, ठीक है। रीफ्रेज करने का क्या मकसद होता है कि रीफ्रेज हमने क्यों करना होता है। एक तो ये कि इजी वर्ड्स यूज़ करने हैं हमने उसमें रीफ्रेजिंग करते हुए। दूसरा ये है कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, ठीक है, जिससे आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर हो। एग्जामिनर को आपने एकदम से क्लियर एक चीज़ लिख के देनी है, प्रेसी बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए ही उसको समझ आए। आपने माइंड में ये रखना है कि जब आप रीफ्रेज कर रहे हो तो वो इस तरह की लैंग्वेज हो कि एक 5th क्लास का जो स्टूडेंट है उसको भी वो पढ़कर समझ आ जाए कि इस प्रेसी का क्या मकसद था, इसमें क्या मैसेज दिया गया है, ठीक है। और नंबर 3 ये है कि जब आप रीफ्रेज करोगे तो उसमें आपने फ्लावरी लैंग्वेज या फ्लावरी वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। रीफ्रेज करने का मकसद ही ये है कि आपने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके उसको लिखना है और बहुत शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है। लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं कर देना कि जो ओरिजिनल पैसेज का जो मैसेज है उसके अंदर जो बात की है वो ही पूरी तरह कन्वे ना हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और ये ध्यान कैसे रखोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। यहाँ मैंने अभी ब्लैक मार्कर से आपके लिए लिखा भी इसीलिए है एंड में कि जितनी प्रैक्टिस करोगे आप प्रेसी की, उतना आप इसके ऊपर जो है ना आपकी कमांड आती जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमने तो 15 मिनट्स के अंदर प्रेसी कर ली है, ठीक है। मतलब उनको जब असाइनमेंट्स मिलती हैं तो वो मोस्टली ऐसा होता है कि वो कहते हैं 15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में हमने कर ली थी। वो प्रॉब्लम ये होता है कि कर तो लेते हैं लेकिन उसकी जो प्रिसीजन होती है ना, जो एक्यूरेसी होती है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। इतनी जल्दी प्रेसी का पैसेज ना तो समझ आता है और ना ही उसकी प्रेसी हो सकती है, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता है, आपने उसको टाइम देना है।
रूल नंबर 3 जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ वो है ही इससे रिलेटेड कि आपने अपना जो प्रेसी का पैराग्राफ है या जो पैसेज है उसको आपने एटलीस्ट 3 टाइम्स रीड करना है, ठीक है, 3 टाइम्स रीड करना है। नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है कि आप 2 टाइम्स रीड करो, ठीक है, आप 2 टाइम्स भी कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश और आपकी जो समझने की जो वो है ना, यानी कॉम्प्रिहेंशन जो है आपकी बहुत अच्छी है, तो फिर आप 2 टाइम्स में भी आपको अच्छे से क्लियर उसका आइडिया समझ में आ जाएगा। लेकिन आई वुड से कि 3 टाइम्स लाजमी प्रेसी के पैरा को रीड करो, ठीक है। उससे ये होगा कि आपको एक बहुत अच्छे तरीके से उसका जो मेन क्रक्स है वो समझ आ जाएगा। दूसरा, आपकी जब आप प्रेसी करोगे तो उसमें एक्यूरेसी बहुत होगी, कनेक्टिविटी ऑफ थॉट्स होगी, ठीक है, कोहेरेंट होगा, ठीक है। तो नंबर 4 रूल जो है, अब जब आपने 3 दफ़ा उसको रीड कर लिया है तो उस रीडिंग के दौरान आपने करना क्या है, यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है प्रेसी का। आपने तमाम जो मेन आइडियाज़ हैं प्रेसी के पैरा में वो आपने अंडरलाइन कर लेने हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर लेने हैं, और साथ जो स्मॉल ब्रैकेट होती है उससे आपने वो सेंटेंसेस जो हैं वो कर लेने हैं, हाईलाइट कर लेने हैं, ताकि जब आप प्रेसी करो तो आपको पता हो कि ये मेन आइडियाज़ हैं जिनको मैंने बिल्कुल भी अपनी प्रेसी में स्किप नहीं करना, इनको नहीं छोड़ना, ठीक है। तो जब आप अंडरलाइन करोगे मेन आइडियाज़ को, उससे आपकी प्रेसी के अंदर क्या आएगा, कोहेरेंस आएगी, ठीक है, कनेक्टिविटी आएगी, आपका जो प्रेसी होगी वो बहुत आसानी से पढ़ने वाले को समझ आ जाएगी। और यही एक अच्छी प्रेसी का जो है वो मेन वो होती है, क्वालिटी होती है कि वो पढ़ने में फ़ौरन समझ आ जाए और जो ओरिजिनल पैरा है उसके साथ उसकी रेलेवेंस हो, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं, नंबर 5। 5th रूल है जी कि प्रेसी इज़ ऑलवेज़ रिटन इन 3rd पर्सन। अच्छा जी, 3rd पर्सन क्या होता है? जो भी न्यू एस्पायरेंट्स हैं, जो बच्चे बिल्कुल अभी स्टार्ट उन्होंने किया है अपना CSS की प्रिपरेशन का, हो सकता है उनको 3rd पर्सन का इतना क्लियरली ना समझ में आए, तो मैं उनके लिए यहाँ पे बताती जाती हूँ कि 3rd पर्सन में क्या होता है कि आपने लिखना है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एन आउटसाइडर या ऑब्जर्वर। किस तरह से कि जैसे कोई तीसरा शख्स इस चीज़ को बयान कर रहा है, कोई तीसरा शख्स जो है ना वो इस पैसेज के बारे में बता रहा है। तो जब कोई तीसरा शख्स बताएगा तो वो कौन से आप वर्ड यूज़ करोगे, ही, शी, दे, ठीक है, ही सेड, ही वेंट देयर, ही डिड दैट, ठीक है, या अगर जो भी पैरा के अंदर है दे कह सकते हो। नेवर यूज़ द वर्ड आई, ठीक है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन प्रेसी में नहीं यूज़ होता कभी भी। इवन अगर ओरिजिनल पैरा में आई लिखा हुआ है तो आपने उसमें देखना है कि ये अगर मेल है तो उसके लिए ही यूज़ करेंगे, और अगर फीमेल है, फीमेल की बात हो रही है तो शी यूज़ करेंगे। आई आपने यूज़ नहीं करना। रीफ्रेज करते हुए आपने 3rd पर्सन में चले जाना है, ही, शी और दे के वर्ड्स यूज़ करने हैं आपने प्रेसी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े गौर से आप लोग सुनो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं, 6th नंबर। प्रेसी में आपने कभी भी अपनी तरफ से कोई एग्जांपल्स नहीं देनी, कोई अपनी तरफ से आपने फैक्ट्स नहीं लिखने। हाँ, वो एग्जाम्पल और वो फैक्ट जो ओरिजिनल पैसेज के अंदर दिया हुआ है वो आप लिख सकते हो, सिर्फ वो आपने लिखना है। जो ओरिजिनल आपके एग्ज़ाम में जो पैसेज आया हुआ है अगर वो वहाँ पे मेंशन्ड है तो वो आप लिख सकते हो, और उसको भी डिटेल में नहीं लेके जाना, क्योंकि प्रेसी जो है वो एक कंसाइज और शॉर्ट वर्जन होता है, उसमें डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ वो एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पे जो मेंशन है जिसकी वजह से मैसेज पूरा क्लियर हो रहा है तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अपनी तरफ से कोई एग्ज़ाम्पल और फैक्ट नहीं ऐड करना आपने, ठीक हो गया। नेक्स्ट, लास्ट जो रूल है प्रेसी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके 5 मार्क्स भी होते हैं, और ये सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है, ये आपसे काम ही तब होगा ये वाला, जो अगर आपको वो प्रेसी का पैरा समझ में आएगा तो फिर ही आप ये वाला स्टेप कर सकोगे, और वो है कि आपने सूटेबल टाइटल देना होता है उस प्रेसी को, ठीक है। जो प्रेसी का आपका पैसेज आया हुआ होता है उसको आपने एक टाइटल रिकमेंड करना होता है। अब जाहिर सी बात है, टाइटल तो आप तभी दोगे ना जब आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रेसी का पूरा पैसेज समझ में आ गया होगा, उसका क्रक्स, उसके जो जिस्ट है, उसका एक मेन आइडिया आपको समझ आ गया होगा, तभी आप एक अच्छा टाइटल रिकमेंड कर सकोगे ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये बेसिकली यहीं से पता चलता है कि आप प्रेसी क्लियर करोगे, प्रेसी का एग्ज़ाम क्लियर करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो टाइटल लिखना किस तरह से होता है वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। रेड मार्कर से मैंने अभी यहाँ पे लिखा है।
एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मतलब रैंडम एग्ज़ाम्पल, कि जैसे होता है ना, इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, ठीक है। तो अब ये मिसाल के तौर पे हमने ये टाइटल दिया है, इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, तो इसमें इग्नोरेंस का आई कैपिटल करोगे, ठीक है, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ठीक है, सिर्फ आई कैपिटल लिखना है। फिर इज़ जो है उसमें आई कैपिटल कर दो इज़ का। अब ए जो है, इग्नोरेंस इज़ ए बेशक आप स्मॉल में लिखो, फिर ब्लिस का जो बी है वो आप कैपिटल में लिखो, बाकी स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपने टाइटल लिखना है। तो आई होप कि ये सारी जो मैंने आपके साथ रूल्स डिस्कस किए हैं प्रेसी के, ये आपको समझने में आसानी हुई होगी और आपके लिए किसी तरह हेल्पफुल भी होंगे। कमिंग वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ प्रेसी की प्रैक्टिस भी शेयर करूंगी, ताकि क्योंकि रूल्स बहुत से लोग बताते हैं और करके कोई नहीं बताता है, तो आई डोंट वांट दिस। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। टेक केयर।